तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो जैसे जो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी कि नो फैप डेंजर जोन क्या होता है, बी अवेयर। तो बहुत से लोग जो है नहीं कि बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और बहुत से लोग जो है नहीं कि थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा उन्हें कि भाई नो फैप में डेंजर जोन ये कौन सा जोन होता है। तो अगर इसे जो थोड़ा सा सिंपल वर्डों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना, तो ये मान करके चलो ये वो जोन होता है जो जहाँ पे जो है नहीं लगभग ये मान करके चलो 90% लोग अपना नो फैप तोड़ते हैं। यानी उनकी अच्छी खासी नो फैप जर्नी चल रही होती है और अपना नो फैप जो तोड़ देते हैं वो इस उसमें फंस करके, इस जोन में फंस करके। और मज़े की बात पता है क्या है, ये जो जोन होता है ये जब आप स्टार्टिंग में नो फैप फॉलो करोगे ना तो ऐसे आते ही है मंथ में तकरीबन भी 2 से 3 बार। लेकिन हर महीने जो है नहीं कि लगभग आता ही आता है। या आप कुछ है जैसे जो आप नो फैप फॉलो करते करते कितने भी मंथ हो गए हो, बट ये मान करके चलो 90% से ज़्यादा बंदों को ना मंथ में एक बार ऐसी स्टेज ज़रूर आती है जिसे आप जो डेंजर जोन बोल सकते हो। क्योंकि वहाँ क्या होता है, दिमाग जो है नहीं कि आपके साथ जो बहुत बुरी तरीके से इल्यूजन पैदा करता है आपके सामने। क्योंकि दिमाग तो डोपामिन का भूखा होता है, आप उसे डोपामिन दे नहीं रहे, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डोपामिन मिलता है ना। अब डोपामिन आप दे नहीं रहे उसे, तो दिमाग जो है नहीं कि बहुत बुरी तरीके से आपके साथ जो चाल चलता है, बहुत सारे आपके सामने जो है नहीं कि इल्यूजन पैदा करता है। आपको क्या लगता है कि मेरे जैसे जो फ़ायदे जो मुझे नो फैप से मिले थे ना वो सब चले गए। आपके दिमाग में कुछ किस तरीके से आएगा कि नो फैप जो बकवास है, कुछ नहीं फ़ायदे फूयदे मिलते इससे, और आपका मन जो है नहीं कि वापस उसी सर्कल में जाने को करेगा जिससे आप जो है नहीं कि निकले थे। और भी बहुत कुछ होता है उस स्टेज में कि जैसे आपको अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके से बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बार बार ध्यान उधर की तरफ भागता है कि यार जो मैं पहले लाइफ जी रहा था वो ज़्यादा बढ़िया थी। तो बंदे जो है नहीं कि तभी मैंने बोला कि 90% से ज़्यादा बंदे ना इस जोन में फंस करके जो अपना मतलब एक तरह से बोल सकते हो रिलैप्स कर ही देते हैं। क्योंकि ये जो है नहीं कि जोन मंथ में एक बार ज़रूर आता ही आता है, ये मान करके चलो लगभग। अब बंदा आज नहीं फंसता, दो कल नहीं फंसता, परसों नहीं फंसता, बट कभी ना कभी ना बंदा जो फंस ही जाता है उस जोन में। उम्मीद है अब तो आप जो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसे जो है नहीं कि बेसिकली पता है इसे नो फैप के वर्ल्ड में क्या बोला जाता है। इसे नो फैप के वर्ल्ड में बोला जाता है फ्लाइट लाइन। बट इसे आप जो है नहीं कि सिंपल रखो थोड़ा सा, तो इसे जो है नहीं कि नो फैप में आप डेंजर जोन बोल सकते हो। फ्लाइट लाइन बोलोगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। तो उम्मीद है अब जो थोड़ा बहुत आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जो है नहीं कि कुछ इसकी जो टिप्स पे आते हैं कि इन्हें जो किस तरीके से जो हैंडल किया जाए। क्योंकि जो ये होता है ना डेंजर जोन होता है जिसे आप फ्लैट लाइन वगैरह बोल सकते हो, ये आपके सामने मंथ में हर बार आएगी ज़रूर। मतलब एक मंथ में ये मान करके चलो एक बार ज़रूर आएगी। तो अभी जो है नहीं कि इसे जो किस तरीके से जो हैंडल कर सकते हो, तो नंबर 1 तो यही है। हर कि जैसे जब ये स्टेज आए ना, वैसे तो ये पता नॉर्मली किन बंदों के सामने ज़्यादातर आती है ये स्टेज और किन पे जो बुरी तरीके से हावी होती है। जो बंदे जो है नहीं कि थोड़ा फ्री टाइप के होते हैं, अगर आप जो है नहीं कि आपके पास कुछ गोल्स हो गए, कुछ करने को काम होगा ना, तो हो सकता है ये स्टेज आए भी और आपको जो है नहीं कि इतना इफेक्ट भी ना डाले। तो नंबर 1 तो यही है, अपने पास जो है नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ काम जरूर रखो जब खास करके ऐसी स्टेज आपको जो फील होने लगे, आपको लगने लगे कि हाँ भाई वो डेंजर जोन शुरू होने वाला है। वरना हो सकता है यार कि ये मान कर चलो 90% चांसेस है उस स्टेज पे कि आप जो है नहीं कि रिलैप्स कर दो, अच्छा खासा अपना नो फैप जो तोड़ दो। तो कुछ ना वर्क जरूर पकड़ करके चलो। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट ये हो गया यार कि जैसे जब वो स्टेज आती है ना, तो वैसे तो अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर जो खुद ब खुद ही ना मूड स्विंगिंग को कंट्रोल करने की, जिसे इस डेंजर जोन भी बोला जा सकता है, कंट्रोल करने की लिमिट ना खुद ब खुद आने लगती है। तो मेडिटेशन भी ट्राई कर लिया करो। मतलब वैसे तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन की टच में रह करके करना चाहिए, तो इसलिए मेडिटेशन के पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि मेडिटेशन खुद से करना भी नहीं चाहिए। तो दूसरा पॉइंट अब क्या होता है कि जैसे जब वो जोन आपके सामने आ जाए ना, तो क्या करना उस टाइम की कोशिश करना ये हर कि जैसे जो है नहीं कि उस टाइम आप जो है नहीं कि दबा करके पानी पीने की कोशिश करना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम दबा करके पानी पी रहे होते हैं ना, ये चीज़ें मैं खुद की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा, तो मूड स्विंग पे ना काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब उसी स्टेज पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जिससे आप आराम से उन चीज़ों से जो बाहर निकल सको। तो उस टाइम जो है नहीं कि आप दबा करके पानी पीना, तब दबा करके पानी को पीने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि उस टाइम जो है नहीं कि कोशिश करना दिन में कम से कम भी 2 से 3 बार जो अपना पेट अच्छी तरीके से जो साफ करने की। क्योंकि जो है नहीं कि दिमाग में बता तो रहा आपके सामने बहुत तरीके के इल्यूजन पैदा करेगा उस टाइम। हो सकता है कुछ इस तरीके से भी और कि आपका जो बॉडी है ना वो प्रॉपर तरीके से उस टाइम वर्क भी ना करे। तो 2 से 3 बार कोशिश करना वॉशरूम में जा करके अपना पेट अच्छे तरीके से जो साफ कर लो। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि जैसे जो है नहीं कि उस टाइम जो है नहीं कि अपने आप को एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा काल्म देखो।
अभी क्या होता है यार कि जैसे जब आपके सामने वो स्टेज आती है ना, तो अंदर से आपको बुरा लग रहा होता है, तो आप उसी के फ्लो में जो है नहीं कि बह जाते हो। थोड़ा सा ना अभी ध्यान मत देना, पीछे जो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जो है नहीं कि उसके फ्लो में जो बह जाते हो, तो अपने मन में जो है नहीं कि बार बार जब भी ऐसी स्टेज आए, जब भी आपको फील होने लगे, तो अपने मन में बोलते रहना कि टेम्परेरी स्टेज है यार, थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आप वो देखोगे कि जो आपकी जो एक तरह से बोल सकते हो, जैसे जब वो मूड स्विंगिंग वगैरह आ रही थी ना, मतलब ये डेंजर जोन आ रहा था, तो इसका इफेक्ट ना आपके ऊपर जो काफ़ी कम पड़ेगा, क्योंकि आप जो है नहीं कि बहुत आराम से इस सिचुएशन को देख रहे, बहुत काल्मली इसी स्टेज को ले रहे। तो अपने मन में बार बार बोलते रहना कि यार एक तरह से बोल सकते हो टेम्परेरी स्टेज है, थोड़ी देर में फिर नॉर्मल हो जाएगा। चौथा पांचवा पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये भी लेकर के चलो कि जैसे जब ये स्टेज आए ना आपके सामने, तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह का सहारा ले सकते हो, जैसे कुरकुरा खा सकते हो, बिस्कुट वगैरह खा सकते हो, या पानी पतासे वगैरह खा सकते हो। वैसे है तो ये जंक फूड की उसमें ही मतलब नुकसान पहुंचाती है, बट उस स्टेज में जो है ना कि दिमाग जो डोपामिन मांग रहा होता है, तो इन चीज़ों से जो थोड़ा थोड़ा डोपामिन मिलता रहेगा दिमाग को, और दिमाग जो है ना कि शांत हो जाएगा, जिससे आप इस स्टेज से जो प्रॉपर तरीके से निकल जाओ। बस पता क्या होता है कि आपके जो अंदर ना उस टाइम अर्जिस कुछ ज़्यादा आ जाएगी इन चीज़ों को खा खो करके, तो थोड़ा सा ना अर्जिस को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। ठीक है। एक पॉइंट ये भी कर सकते हो कि बहुत से लोगों को अजीब लगेगा, बट ये यार ना आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। तो उस स्टेज में क्या होता है, डोपामिन लेवल ना काफ़ी ज़्यादा नीचे भाग गया होता है, तो थोड़ा बहुत ना आप मुश्किल से ऐसे मान करके चलो 5 से 10 मिनट पोर्न वगैरह का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि इससे बहुत हाई डोपामिन रिलीज होता है। और एक तरह से बोल सकते हो और कि जब उस स्टेज में डोपामिन लेवल ना हमारा नीचे भाग गया होता है, तो पोर्न ना आपका जो एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ही डालेगा उस डोपामिन लेवल को ऊपर बढ़ाने में। तो ये इसमें यानी कि वैसे तो रिस्क है, बट आप जो है कि इस जोन में जब हो और आपके अंदर विल पावर हो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की, तो थोड़ा बहुत पोर्न वगैरह देख सकते हो, 10-15 मिनट देख ली, उससे क्या होगा डोपामिन का लेवल ना वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाएगा, और आपको यानी कि मूड स्विंगिंग इन चीज़ों से निकलने में जो काफ़ी हेल्प होगी। तो उम्मीद है जो है कि आपके सामने जो कुछ भी इसके जो सॉल्यूशन हो सकते थे, मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो आपको जो बता दिए, कि ये जोन ना आपके ये मान करके चलो हर हाल में आएगा ही आएगा। जो आप में से तकरीबन भी ये मान करके चलो 70 से 80% बंदों का ना नो फैप उस टूटने का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने यही देखा है बंदों से बातचीत कर करके कि वे अर्जिस वगैरह को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो है फ्लैट लाइन आती है ना, जिसे बेसिकली डेंजर जोन बोल सकते हो आप, इसे नहीं कंट्रोल कर पाते हुए, क्योंकि मंथ में जो है कि एक बार ज़रूर आता ही आता है। वे कभी ना कभी जो है कि इसके फ्लो में बह ही जाते हैं, एक बार कंट्रोल कर लेते हैं, 2 बार कंट्रोल कर लेते हैं, 3 बार कंट्रोल कर लेते हैं, बट चौथी बार 5वीं बार फंस ही जाते हैं इसके फ्लो में। तो इसलिए जो है कि इस स्टेज से कुछ इस तरीके से आप हैंडल करना सीख लो, क्योंकि ये जो है कि स्टेज आपके सामने हर हाल में आएगी आएगी। उम्मीद है अच्छी तरीके से आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, और नो फैप को लेकर के ना व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, अगर ज्वाइन होना चाहो तो हो सकते हो। तो उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बस ये मान करके चलो और कि इस स्टेज के लिए ना आपको हमेशा जो तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मंथ में 1 बार या 2 बार हर हाल में आती ही आती है। और इस स्टेज में ना ये मान करके चलो 80 से 90% बंदे अपनी अच्छी खासी नो फैप जर्नी जो तोड़ देते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर ना ध्यान देना, अवेयर रहना थोड़ा इन चीज़ों के प्रति।